हेलो एवरीवन, अभी हम शुरू करेंगे। ये सेट नंबर 2 होगा। इसका आने वाले जो भी एग्जाम है एनटीपीसी, एलपी, सीबीटी 2 और जो भी रेलवे का जो भी है ग्रुप डी, सब के लिए सेट होगा। ये सेट जो है बेस्ड ऑन आपका जो रिसेंट में एग्जाम हुआ उस पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आपका करना जरूरत है। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो कैलकुलेशन कैसे इजी करेंगे आप, वहां पे ज्यादा आपको गुना भाग ना करना पड़े। इस बात को ध्यान में रख के मैंने सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करने वाला हूं, तो आप प्रॉपर तरीके से सही से इसको आप देखिए। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला कहा क्या रहा है, एक शहर की 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या में क्या अंतर होगी जिसकी वर्तमान जनसंख्या दे रखा है 1,80,000 और जो शहर हर साल 25% की दर से बढ़ती है। ठीक है, अभी बोला जा रहा है जो क्या है आपका 1,80,000 अभी का जनसंख्या है, तो 3 साल पहले जो था और 2 साल पहले जो था उसका अंतर बताइए। ठीक है, मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप यदि ये बात बता दें जो अभी से इतना है तो 3 साल पहले जो संख्या था वो बता दीजिए। यदि 3 साल पहले वाली जनसंख्या निकल जाएगी तो उसी जनसंख्या का 25% जो बढ़ा वो दूसरा साल में होगा, है या ना। तो उसका 25% निकाल देंगे तो काम बन जाएगी। तो कैसे करेंगे, आइए सबसे पहले 25% बढ़ रहा है तो 25% मतलब कितना हो जाता है 1/4, 1/4 तो बढ़ कितना रहा है 4 से 5 हो रहा है पहला साल, फिर 4 से 5 और फिर 4 से 5। ठीक है, 3 साल की बात कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 और ये कितना 125। ये 125 क्या है, ये 125 अभी का जनसंख्या है और ये 64 3 साल पहले की जनसंख्या है। ठीक है, अब यदि हमको पहले की जनसंख्या निकल जाएगी 3 साल पहले की, तो उसका यदि 25% निकाल देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई साहब, सिंपल कहानी। 125 का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 1,80,000, निकालना क्या 64 का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको डायरेक्टली बोल रहा है 125 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1,80,000। एक का वैल्यू बताइए कितना होगा 1,80,000 बट्टा कितना 125। ठीक है, चाहिए किसका 64 का, 64 दोनों तरफ गुना कर दीजिए, ये 64 ये भी 64। सही है, अब हो गई बात समझ में आ गई। ये जो जनसंख्या निकली इतना गुना भाग बाद में करेंगे हम, तो ये 3 साल पहले की जनसंख्या थी। अब बोला जा रहा है 3 साल जो पहले थी और 2 साल पहले दोनों का अंतर बताइए। तो 3 साल जितना थी उसका 25% बढ़ा होगा तो 2 साल में होगा। ठीक है, तो हम कंप्लीट ये नहीं निकालें कितना बढ़ के हुआ, वो केवल तो अंतर चाहिए, तो अंतर 25% ही बढ़ा होगा। तो तीसरा साल जो जनसंख्या था उसका 25% ही बढ़ कर दूसरा साल में हुआ होगा, तो वही 25% निकाल देते हैं। तो इसका 1/4 निकाल दीजिए, 25% मतलब कितना 1/4। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, ये किया 16। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखिए, ये 18, 125 से जाएगा कितना 125 से जाएगा ये तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, हाँ ना 10,000 है ना, 80 गुने 16। अब बताइए जीरो आ रहा है, तो जीरो आंसर लास्ट में कितना है, बहुत सारा है क्या, बहुत सारा है। ठीक है, तब छोड़िए, तो और दूसरा तरीका देखिए, ये 80 80 64 4 हो गया, ये 6 6 का 24, जीरो के बाद 4 कौन है, जीरो के बाद 4 एक ही है, ए विल बी आंसर। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आया 18, यहाँ आया 80 और 16, पहले जीरो देखा मैंने, जीरो 2 में है तो कैसे पता चलेगा, जीरो को छोड़ दीजिए, उसको न्यू डिजिट से काम चल जाएगा। 8 6 48, 8 8 80 80 64, तो जीरो के बाद जो 4 होगा तो 4 एक में है, काम खत्म। सही है, तो इसमें पूरा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से इसको आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना है 41,000 है, इसे 12% और 30% की 2 क्रमिक छूट पर एक खुदरे विक्रेता ने बेच देता है। खुदरे विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट इसके नए अंकित मूल्य पर देकर अपने क्रय मूल्य का 25% लाभ अर्जित करना चाहता है, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, ये क्या है 41,000 देके और 2 छूट के बाद आया, उसके बाद बना उसका सीपी, और यहाँ पे जब ही ये छूट का और लाभ का बात चले और सीपीएमपी की बात चले तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, रेशियो। किसका रेशियो, सीपी और एमपी का रेशियो। सीपीएमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी का रेशियो होता है 100 में से डिस्काउंट जाएगा, तो 100 में से डिस्काउंट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 100 में से डिस्काउंट, और यहाँ पे 100 प्लस माइनस x1, x1 या तो लाभ हो सकता है या तो हानि हो सकता है। तो सीपी कितना हो जाएगा 100 में से 50 जाएगा तो ये 50, और ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 125, यहां कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 25 पंजे 2 अनुपात 5 हो गया, हाँ या ना। अब यदि डायरेक्ट बोलता सीपी दे देता तो एमपी निकालने बोल रहा है आपको, तो आप निकाल देते। सही है, क्या करते निकाल देते, मगर हमको यहाँ पे
निकालना पड़ेगा किसका वैल्यू, तो वास्तविक अंकित मूल निकालना, 5 का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, 5 से कटने वाला ऑप्शन में एक ही है, डी। अब बताओ सर क्या करेंगे, ये किसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रभु एलपीसीबीटी 1 का है, सही है ना। तो इसमें आप करने की जरूरत ही नहीं थी, 5 के वैल्यू चाहिए ना, तो निकाल दिए। और यदि आपका मन नहीं मान रहा है तो निकालेंगे आप, तो निकालिए कितना 41, ये नहीं बोलिएगा जो ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने, एकदम ऑप्शन चेंज नहीं किया मैंने। 41,000 उसका 2 डिस्काउंट के बाद मिल रहा है, मतलब कितना 88/100, और यहां पे कितना गुने कितना 30, 7/10, ये 3 जीरो से कट गया। अब ऊपर में क्या आ गया 41 गुने 88 गुने 7, ये किसका वैल्यू है, ये बेच खरीदा, तो खरीदा मतलब सीपी की वैल्यू है, 2 का वैल्यू इतना, 5 का वैल्यू निकाली तो 2 का वैल्यू इतना है। अब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 41 गुने 44 गुने 7, चाहिए किसका 5 का, 5 का देखिए 5 का 20 करेंगे, जीरो वाला एक ही ऑप्शन है। ऐसे यहाँ पे या तो यहाँ पे रुक जाइए, और ये निकालना यदि 2 जीरो रहता तो आगे थोड़ा बढ़ना पड़ता, तो दोनों तरीका आप समझ लिए, तो थोड़ा स्मार्ट बनिए। स्मार्ट यदि बन गया ना कैलकुलेशन में, दोनों सवाल मैंने क्या किया, पहला सवाल और दूसरा सवाल में लास्ट तक मैंने गया ही नहीं, आपको बीच में क्वेश्चन को छोड़ देना भाई, यही होगा आंसर, काम खत्म। आप जब बनाना शुरू करते हैं क्वेश्चन को, तो वहां पे देखिए इसको कहां छोड़ेंगे जो आंसर आ गया, कंफर्मेशन मिल गई, अब आगे नहीं बढ़नी है, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में रखिए, और ये क्वेश्चन आपका 50% से 60% में ये लगता है, हम नहीं कह रहे 100% में लगेगा, बट लगेगा। एग्जामिनर लूप होल छोड़ता है, उसको यदि आप पकड़ लिए ना तो काम खत्म है, ठीक है। आपका दिमाग ये पकड़ लिया वो सही है कि कैलकुलेशन कर ली वो सही है, आपका स्मार्टनेस क्या है, यदि ये छोटी छोटी चीज पकड़ ली, भाई 5 है, 5 वैल्यू मांग रहा है, आप सब देख रहे हैं एक ही है, तो आप ज्यादा स्मार्ट हुए ना, रेदर देन ये कैलकुलेट करने से, ठीक है ना। तो ये बात सब पर थोड़ा ध्यान देके, डन, ठीक, अप्रोच थोड़ा पकड़िए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ में, सारे शिफ्ट में, और सारे शिफ्ट में आंसर गलत थे, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार के स्थिर चलाए बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है, और इस प्रकार से कुल 3 घंटा 30 मिनट समय लगता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में 3 घंटा कम समय लगते हैं, दोनों समय पैदल चलने में यात्रा करने में कुल कितने समय लगेंगे। क्वेश्चन यही है, एक पॉइंट एक जगह है जहां पे आप पैदल जाते हैं और कार से आते हैं तो कुछ समय लगता है, केवल पैदल जाते हैं और पैदल आते हैं तो कुछ समय लगता है, तो दोनों तरफ कार से जाने से कितना समय लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, पैदल जाते पी मानिए पैदल, और कार से जाते सी मानिए, ये पैदल जाते हैं और कार से आते हैं, टाइम कितना लगता है 3 घंटा 30 मिनट, मतलब कितना 7.5, 3 आवर मतलब 3 घंटा, तो क्या 7.5 7/2 लिख दें डायरेक्ट, हाँ ना 3.5 घंटा ही ना, ठीक। अब क्या बोल, दोनों तरफ कार से यात्रा करने में 3 घंटा कम लगता है, दोनों तरफ कार मतलब 2C, सी गए और सी आए 2C 3 घंटा कम, मतलब क्या पहले लगता था आपको 3.5 घंटा, अब 3 घंटा कम लग रहा है, मतलब आधा घंटा लग रहा है, 1/2 चाहिए क्या, इसमें चाहिए क्या, दोनों तरफ पैदल आने का रास्ता क्या होगा 2P, मतलब दोनों तरफ पैदल, P 2P का वैल्यू मांग रहा है, काम खत्म ना। अब 2P का वैल्यू मांग रहा है, यहाँ पे P प्लस C है, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बताइए 2P प्लस 2C, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, हाँ ना। तो यहाँ पे 2C 1/2 कर देंगे, 1/2 यहाँ पे रख दीजिएगा, तो 2P कितना आ जाएगा, 2P इधर जाएगा तो 7 में से 1/2 घट गया, मतलब क्या 6 घंटा 6 आवर 30 मिनट, ठीक है। 6 आवर 30 मिनट कौन सा, सी विल बी आंसर, 6 घंटा 30 मिनट, तो आपका काम खत्म है। और एक भी ऑप्शन में 6 घंटा 30 मिनट नहीं था, मैंने काट के दिया है 6 घंटा 15 मिनट दिया हुआ था, जो कि रेलवे ने गलत दिया था। डन है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सब सवाल को इस तरह से अप्रोच आप करिए, मेरा सारा मेथड जो होगा ना, सारा मेथड छोटा छोटा होगा, और उसको आपको देखना, एडॉप्ट करना है। यदि आप इससे शॉर्ट बना रहे हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, सर इससे शॉर्ट बना रहा है, आप भी एडॉप्ट करिए, मैं भी मतलब ओपनली आपको बोलूंगा हाँ सही है, मैं थंब दे दूंगा जो हाँ सही है भाई। अब अगला सवाल, अगला जो क्वेश्चन बनाऊंगा मैं, तो आपका मेथड से बनाऊंगा। इसीलिए यदि मेरा मेथड शॉर्ट है तो आप अपनाइए, यदि आपका शॉर्ट है तो हम अपनाते हैं। डन है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक किसके मूल्य विक्रय मूल्य के 3/8 पे बेचने पे शरत को 19% की हानि होती है, यदि वह उसे मूल्य का विक्रय मूल्य पे 60% पे बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये ऐसा सवाल है जो सारा क्वेश्चन क्या है, जो एक वस्तु है उसको 2 बार बेचा जाता है, मतलब डिफरेंट, मतलब क्या प्रॉफिट, मतलब दाम पे बेचेंगे तो ऑब्वियस बात है लाभ और हानि में अंतर आएगा। इसका सबसे सटीक फॉर्मूला ये है, SP1 बट्टा क्या 100 प्लस माइनस x1 बराबर SP2 100 प्लस माइनस x2। यहां पे क्या है, SP1 पहला बार बेचे तो लाभ हानि क्या हुआ, दूसरा बार बेचे तो लाभ हानि क्या हुआ।
अब देखिए पहला बार कितना 3/8 पे बेचते हैं तो 3/8 कर दीजिए। अब वहां पे एक्स वाई नहीं मानना है, ठीक है। तो बेचने पे क्या होता है 19% की हानि, मतलब 100 में से 19 जाएगा कितना 81। दूसरा बार 60% बेचते हैं तो 60% मतलब कितना 3/5 आया ना। 3/5 मतलब क्या 3/5। अब ये क्या होगा नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं, क्योंकि 100 प्लस x2 मानने की कोई जरूरत नहीं है। 100 से जितना ज्यादा आएगा उसको वही x2 होगा, यदि 100 से उतना कम आएगा तो भी x2 हो सकता है। ज्यादा होगा तो लाभ होगा, कम होगा तो हानि होगी। अब यहाँ पे ये कट गया, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 कटेगा 16 1.6। अब यहाँ पे गुना कर देते हैं, यहीं पे आ जाएगा x बराबर आ जाएगा, कैसे गुना करेंगे 6 6 1 48 49 4 129.6। 129.6 मतलब क्या 29.6 100 से कितना ज्यादा 29.6, मतलब इतना प्रॉफिट हो रहा है। ए बी बी आंसर, काम खत्म। बात समझ में आया कि नहीं। यदि यहाँ पे 100 से कम आती तो क्या करते वहां पे घाटा होता उतना, है ना। तो यहाँ पे 29.6 ज्यादा आ रहा है, मतलब ये आपका प्रॉफिट हो जाएगी, आंसर विल बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखो सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है सेक 5 थीटा में से 15 बराबर कॉसेक 15 में से 2 थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस tan 1.5 थीटा का मान क्या होगा। कभी भी आपकी जिंदगी में यदि ऐसा सवाल आए, ऐसे इक्वेशन आए जिसमें सेक के अपोजिट कॉसेक रहे या साइन के क्या रहे, साइन क्या रहे, साइन आपके कॉस में रहे और कॉस साइन में रहे, तो इस कहानी में क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, जो ये दोनों का सम कितना होगा 90 होगा। क्या होगा, दोनों का सम 90 होगा। ये दोनों का सम कैसे होगा 90, ये साइन, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कितना होता है, ये होता है कितना कॉस थीटा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे यदि इस कहानी में ऐसा कुछ रहेगा तो ये दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है कि नहीं। तो सेम यदि यहाँ साइन कॉस में चेंज होता है, सेक किस में कॉसेक में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, तो ये तीन यदि पेयर में रहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे 90 के बराबर कर देंगे, काम हो जाएगी। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 थीटा माइनस 15 प्लस 15 माइनस 2 थीटा बराबर क्या 90 डिग्री। अब यहाँ पे 15 15 कट गया, कट गया, हाँ या ना, एकदम कटेगा, कट गई 15 15 भाई। अब यहाँ पे 3 थीटा बराबर कितना 90, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो cos 30 कितना आ जाएगा √3/2, है ना। ये कितना आ जाएगा 30 करेंगे साइन 60 कितना √3/2, सेम चीज। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 करेंगे 30 तो 45 डिग्री, tan 45 कितना 1 तो +1, तो ये कितना आ जाएगा √3 + 1, तो 1 + √3 कौन सी वाली, डी विल बी आंसर, काम खत्म है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, दो संख्या के एलसीएम उसके मौसौ के 4 गुने हैं, उसके एलसीएम मौसौ का योग 125 दे रखा है। यदि एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या क्या है, एलसीएम मान लीजिए, एलसीएम एलसीएम कुछ होगा एचसीएफ, और यहाँ क्या एलसी एल प्लस एच बोल देते हैं, दोनों का योग। ये 4 है तो ये 1 है, दोनों का सम कितना 5, दोनों का योग दे रखा है 125, मतलब 5 का वैल्यू कितना दे रखा है 125, 1 का वैल्यू कितना 25, तो ये 4 का वैल्यू कितना, ये 100, ये कितना 25। अब बताइए हमको बोल क्या रहा है, एलसीएम निकल गया, आपको एचसीएफ निकल गया, एक संख्या दे रखा है दूसरा निकाल रहा है, फॉर्मूला क्या होगा, दो संख्या का एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या, पहला n1 गुने n2, ये तो पता होगा। एलसीएम कितना है 100, एचसीएफ 25, ये दूसरा कितना है आपका, अब एक संख्या कितना दे रखा है, एक संख्या दे रखा होगा ना, ना हाँ एक संख्या 100 दे रखा है, दूसरा मांगते 100, दूसरा क्या n2, ये कट गया तो दूसरा n2 कितना आ जाएगा आपका, n2 आ जाएगा 25, तो 25 विल बी आंसर, काम खत्म। आइए अब ये देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से ए बी और एसी पे पड़ते हैं, डी ई आधार बिंदु बीसी के समांतर है, ओ बी और सीडी के प्रतिच्छेद करता है, एडी और डी का रेशियो दे रखा है 4:3, तो डीओ और डीसी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी है, हाँ या ना, एबीसी है, एबीसी है, इसमें एबी एसी पे डी, एबी एसी पर पड़े, मतलब डी और एबी, एबी पे डी है, यहाँ पे ऐसे करके डी है और ये ई है, ठीक है। तो ए बी एसी में पड़े, डी का आधार बीसी के समांतर, ये दोनों समांतर है, ओ बीई और सीडी के प्रतिच्छेद करता है, बी और सीडी के, तो इसका रंग बदलना है, ऐसे प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे ओ होता है, डन है। यदि एडी और डीबी 4:3 है, एडी एडी कितना 4
और डीबी ये 3 है, तो डीओ और डीसी का अनुपात चाहिए, डीओ और डीसी का इसका अनुपात चाहिए, ये अनुपात और ये अनुपात। हमको ये बताइए ये क्या होता है, रेड वाली, ये जो छोटी वाली ये बनी ये त्रिभुज, और बड़ी वाली त्रिभुज क्या होती है, ये जो बनी ये बड़ा क्या होती है, ये होती है समरूप। ठीक है, तो ये यदि 4 है तो टोटल कितने हैं, 7 है ना, तो ये यदि 4 है तो ये 7 होंगे, यस और नो। ठीक है, अब यदि ये 4 और 7 है तो भाई साहब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में सारे भुजा का अनुपात 4:7 होगा, यस और नो। तो ये यदि 4 है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 7, तो ये 7 हो जाएगा। आपसे बोला क्या जा रहा है आपको, डीओ और डीसी, तो डीओ ये 4, डीओ बट्टा डीसी चाहिए, तो डीओ कितना 4 और डीसी कितना 4 और 7 कितना 11, तो कितना हो जाएगा 4 बट्टा अनुपात, तो सी विल बी आंसर, काम खत्म। ठीक है, चलिए ये क्या है, 4 वर्ष पहले ए और बी का आयु का अनुपात 2:3 था, और 4 वर्ष बाद 5:7 हो जाएगा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। यहां पे मान लीजिए वर्तमान है कुछ, 4 वर्ष पहले मतलब -4 साल, कितना 2 और 3 था, 4 साल बाद कितना हो जाता है वो 5 से 7 हो जाता है, कितना 5 से 7 हो जा रहा है, तो वर्तमान पूछ रहा है। ठीक है, हमको ये बताइए ये दोनों का जो गैप है ये बराबर होना चाहिए, 5 में से 2 गया 3 और 4 हो रहा है, सही नहीं है, बराबर कर लीजिए गैप, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तो 8 ही होगा ना, 2 आदमी है, यदि 8 साल का डिफरेंस पे रखेंगे दोनों का डिफरेंस 8 होनी चाहिए, जो इसमें नहीं है, तो करेंगे पहले, तो 3 में से 2 गया 1 और ये 2, ये 3 और 1 और 2 को जब बराबर कर लेंगे आप तो डिफरेंस बराबर हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे घटाए तो 1 आया, ये 2 घटाए तो 2, 1 2 को बराबर करे तो इसको 2 से गुना कर लीजिए, अब यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये कितना 5 और ये 7, हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, तो ये आप 1 आ गया, औकात में आ गया क्वेश्चन। अभी 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 4 और 4 8 साल, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस ही है, तो दोनों का डिफरेंस तो 8 वर्ष है, 1 का वैल्यू 8, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 साल का, ये होगा 4 साल पहले, और 8 चौका 32 साल का होगा कितना, ये 4 साल पहले, और प्रेजेंट मांग रहा है मतलब यहाँ वाला, तो 4 जुट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा 52, तो 36 और 52 हो जाएगा, तो 36 52 कौन सी है, 36 52 कौन सा, बी विल बी आंसर, 8 का क्या हो जाएगा बी, 8 का बी। आइए त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक इस तरह विस्तारित किया गया है कि CD बराबर AC, यदि कोना BAD बराबर 109 है और कोना ACB 72 डिग्री हो तो ABC का मान क्या होगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी A B और C, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में BC को D तक बढ़ाया गया, BC को यहां को D को बढ़ाया गया, D तक बढ़ा दिए, डन। चलिए अब क्या बोला जा रहा है, देखिए अब बोला जा रहा है CD बराबर AC, CD बराबर ये बराबर AC, तो यहां पर ये मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा होगा, यदि BAD 109 है, BAD ये 109 डिग्री है, कितना है 109 डिग्री, 109 डिग्री है, ACB 72 है, ACB 72 है भाई साहब, ACB ये 72 है, 72 है, तो चाहिए क्या ABC, ये चाहिए ये डिग्री, ये चाहिए। अब बताओ सर हमको ये कैसे निकलेगा, ठीक है, यदि ये कोण निकल जाए तो कहां बन जाएगी, हाँ या ना। हमको ये बताइए ये दोनों कोण का सम ये 72 के बराबर होगा, हाँ ना, क्योंकि जब ये ऐसा कुछ होगा तो ये आंतरिक कोण के बराबर बाह्य कोण के ये दोनों का सम बराबर होता है ना, ठीक है, तो सेम जब करेंगे तो ये कोण और ये कोण का बराबर 72 के बराबर होगा, और ये दोनों यदि बराबर है तो ये सेम होगा, ये यदि x डिग्री होगा तो ये भी x ही होगा, तो ये 2x बराबर 72, x बराबर कितना 2x बराबर यदि 72 तो x बराबर कितना 36, तो ये आ गया आपका 36। अब ये बताइए बराबर बड़ा वाला त्रिभुज में एक 36 है 109 है, तो ये कितना होगा, ये दोनों का सम 145 होता है 180, तो 35 बचाइए, तो 180 में से कितना जाएगा 45, 145 जाएगा, तो ये कितना जाएगा 35 डिग्री हो जाएगी, तो 35 डिग्री कौन सी वाली, ए विल बी आंसर, 9 का क्या हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बस रामगढ़ चली और औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 44 मिनट में देवगढ़ पहुंची, यदि बस की औसत रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इतनी ही दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए सबसे पहले 50 किलोमीटर पर घंटा से कितने देर में पहुंचे, 44 मिनट में, कितना दूरी है ये बता दीजिए पहले, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 50 गुने टाइम 44 मिनट है तो घंटा करिए तो 60 से कर लेंगे इसको, तो इतना आपका दूरी हुई, ठीक है। अब बोला जा रहा है ये दूरी को 50 किलोमीटर बढ़ा के चलेंगे, तो पहले कितना चल रहे थे
50 से, आप कितना से 55 से चलेंगे, तो दूरी को के लिए टाइम करेंगे, तो ये टाइम बराबर कितना हो जाएगा, ये बट्टा कितना, ये बट्टा कितना 55, तो 55 यदि हो जाएगा तो ये 11 चौका 44, 11 पचे 55, ये गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, मतलब कितना आया 2/3, ये आवर आया, इसको मिनट में करेंगे तो 60 से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 20 मतलब कितना 40 मिनट, 40 मिनट हो जाएगा, तो ए विल बी आंसर, 10 का आंसर ए क्या होगा, 10 का आंसर ए। अब देखो यहां पे सर, ये बोल रहा है कॉट बराबर दे रखा है 15/8, थीटा न्यून कोण है तो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, यदि आप सही से इसको नहीं देखेंगे तुरंत क्या करेंगे, आप साइन कॉस वैल्यू पुट करने लगेंगे, ऐसे नहीं करिए। यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस मतलब क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम कहानी यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 तो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे उलट देंगे कितना हो जाएगा 8/15, हाँ या ना 8/15, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 बटा क्या 2 2 5, तो 64/2 2 5 कितना, डी विल बी आंसर, 11 का आंसर क्या हो जाएगा डी, 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। सही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट नहीं करना था, वहां पे क्या एक छोटा सा कैलकुलेशन होता और छोटा सा दिमाग लगाना था, a प्लस बी और m बी का स्क्वायर लगता, साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर आता, उसको tan स्क्वायर लिख के काम चला लेते। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, इनमें से इनकी तीसरी भुजा की माप क्या होगी, तीसरी भुजा की माप क्या होगी, ये दिमाग में रखिए, ये 3 भुजा ए बी और सी है, तो तीसरी भुजा की माप जो होती है ये ए प्लस बी और सी ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर बीच में होती है, क्या होती है 2 भुजा के सम और उसके डिफरेंसेस के बीच में उसका मान होगा तीसरे वाले का, तो 2 भुजा का मान ये सम करेंगे कितना आ जाएगा, ये 50 और ये सी और ये कितना आ जाएगा 2 और 50 के बीच में ऑप्शन में जो होगा वही आंसर हो जाएगा, 2 और 50 के बीच में क्या है 48 है, होगा आंसर, ये है नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। ऐसा सवाल कभी भी आएगा तो ऑप्शन में एक ही दिया रहेगा, क्योंकि इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, यदि 2 ऑप्शन आपको दे देगा इसके बीच में तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए विल बी आंसर। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी आंकड़े का माध्य और बहुलक का अंतर, मतलब माध्य और बहुलक अंतर दे रखा है 72, ठीक है, माध्य और माध्यिका का और बहुलक के बीच में प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करके इसके माध्य और माध्यिका का अंतर निकालिए, माध्य और माध्यिका का अंतर निकालिए। ठीक है, ये अंतर निकालना है, इस पे सवाल कोई भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम रेलवे का हो जाए, एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑट है क्वेश्चन, क्या है ऑट है, इस बार भी हुआ सेम चीज सेम रिपीट किया उसने। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका और -2 गुने माध्य। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या माध्य में से बहुलक चाहिए या माध्य में से माध्यिका चाहिए, तो बहुलक यहाँ पे यदि एक माध्य इधर से घटा दे, माध्य इधर से घटा दो, एक इधर से घटा दे तो काम बन जाएगी, ये बहुलक में से माध्य जाएगा तो माध्य में से बहुलक है तो -72 हो जाएगा कॉमन लेंगे तो, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा माध्य में से माध्यिका, माध्य में से माध्यिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कट गया, ये कितना आ गया 24 आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 24, और यहाँ पे क्या माध्य में से माध्यिकाएं पूछ रहा था, यहाँ पे क्या एक बार माइनस कॉमन लेना पड़ता है क्योंकि उल्टा हो गया था। सही है, तो दोनों तरफ यदि माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो कट के वो प्लस ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखिए, 2 मित्र अनुज और मैथ्यू के मासिक आय का अनुपात दे रखा है, आय मतलब इनकम का अनुपात दे रखा है कितना 5 से 7। सही है, प्रत्येक महीना 10,000 को बचत करता है, उसकी ब्याज का अनुपात एक्सपेंडिचर का अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है 2:3 और बचत करता है बराबर अनुपात में, तो अनुज का आय क्या होगा, मतलब पहला वाला का आय 5 का वैल्यू क्या होगा। सही है, अब देखिए यदि यहाँ पे ये दोनों का व्यय समान है मतलब अंतर भी समान होगा, ये कमाया और ये गमाया, तो 3 और 4 है, तो ये तो सही बात नहीं है।
यदि दोनों बचा सेम रहा है, मतलब जितना कमाया और खर्चा करने का अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 3 में से 2 गया, तो यहाँ 5 में से 2 गया तो 3 है, 3 है, सही है। यहाँ पे ये 3 आ जाता सॉरी, तो काम बन जाता। मगर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो क्या बोला मैंने, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने का सबसे तरीका, इसको माइनस करिए, 3 में से 2 गया 1, अब 7 में से 5 गया 2, अब 1 और 2 को बराबर करिए, कितना से पहले गुना करिए, 2 से गुना करेंगे 1 को, तो अब बराबर करिए, 5 और 7 ये तो 4 और ये कितना 6, अब माइनस करिए, तो ये 1 माइनस और ये 6, 5 में से 4 गया, 7 में से 6 गया, 1 आ गया ना। अब 1 का वैल्यू क्वेश्चन में 10,000, 10 के देख लेते हैं, दे रखा है। पूछ क्या रहा है, अनुज का मतलब बचत मतलब कमाई, तो 5, 1 का वैल्यू यदि 10,000 है तो 5 वैल्यू कितना हो जाएगा 50,000, 50 के, तो 50 के कौन सी है, 50 के बी विल बी आंसर। सही है, बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इनकम 5 से 7 अनुपात में कमाया आपने, खर्चा किया 2 से 3 अनुपात, तो सेविंग आपका जो माइनस होगा, तो माइनस करने के बाद ये 3 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, 3 अनुपात 4 हो रहा है, ठीक है। मगर आपको चाहिए यदि 3-3 रहता तो काम हो जाती, क्योंकि आप 10-10,000 बचा रहे हैं ना, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों का अंतर बराबर आना चाहिए, तो नहीं है तो बराबर कर दिए। कैसे, ये दोनों का अंतर 2 और ये दोनों का अंतर 1, 1 और 2 को बराबर कर दिए, तो ये 5 7 और ये 4 6 आया, तो ये 1 1 आ गया, 1 का वैल्यू 10 के आ गया, काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है यदि समान चाल से 7/9 चाल चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है तो उसकी समान मिनट क्या होगी, मतलब ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन कभी आए तो पहले देखिए कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, दूरी दिख रहा है, क्योंकि ऑफिस अब जब भी जाएंगे दूरी वही सेम रहेगी, है या ना। तो पहले चाल का स्पीड कितना दे रखा है, पहले 9 से जाता था, अब जा रहा है 7 से कम करके। तो यदि दूरी d बराबर क्या होता है st, यदि ये कांस्टेंट है तो इसका व्युत्क्रमण s का व्युत्क्रमानुपाती t होगा, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 9, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। तो 10 मिनट से देरी से पहुंचता है। अब बताइए, पहले 7 मिनट लगता था अब 9 लग रहा है, पहले 7 लगता था अब 9 लग रहा है, तो कितना ज्यादा लग रहा है 2, तो 2 का वैल्यू कितना 10 मिनट, ये ना बोल रहा है 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, पहले 7 में पहुंचते थे अब 9 में पहुंच रहे हैं, तो कितना देरी से पहुंच रहे हैं 2 ही से, तो 2 का वैल्यू क्वेश्चन में 10 मिनट, 1 का वैल्यू कितना 5 मिनट। तो बोल क्या रहा है, उसका समान मिनट क्या होगा, समान मिनट पहले कितना में जाता था 7 में, तो 7 पंचे कितना 35 मिनट समान हो जाएगा। और यदि पूछ देता यहीं पे पूछ देता क्या उसको बाद में कितना टाइम लग रहा है, तो 9 पंचे 45, और वैसे भी 35 मिनट पहले लगता था और 10 मिनट लेट से पहुंचता है, तो 35 और 10 कितना हो जाएगा 45, लॉजिक वाली बात है, सिंपल सा लॉजिक वाली बात है, तो ऐसे हम क्वेश्चन कर देंगे। आइए अब देखिए, ये दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है यदि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 18, तो a माइनस 1/a का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, a माइनस 1/a का वैल्यू निकालना है, तो या तो सिंपल रूट अंडर कर दीजिए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, और नहीं याद है तो क्या करेंगे, इसको a स्क्वायर करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर 1/a स्क्वायर, और ये माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है कितना आपका 18 में से 2 जाएगा 16, और ये a माइनस 1/a चाहिए, रूट अंडर इसको आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा, तो डी विल बी आंसर, 16 का आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 6400 रुपया और 4 साल में 8100 रुपए हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी। देखिए 2 साल में कितना हो रहा है 6400, 2 ईयर में कितना हो रहा है 6400, और 4 ईयर में कितना हो रहा है 8100, ठीक है। तो जब भी कभी भी जितना ईयर का गैप रहेगा उसको रेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, उस पे यदि 2 साल का गैप होगा तो रूट अंडर ले लेंगे, 3 साल का क्यूब रूट ले लेंगे। तो पहले यहाँ पे माइनस करेंगे, आप कट लीजिए, अब यहाँ पे इसको रूट कर लीजिए 2 साल में, क्योंकि 2 और 4 में 2 का अंतर है ना, तो रूट कर दिए, ये कितना 8 और ये कितना आ जाएगा 9, 8 से 9 कितना 1 बार है, तो परसेंटेज आर कितना हो जाएगा 1/8 गुने 100, मतलब क्या 100/8 कितना होता है 12.5%, सी विल बी आंसर, काम खत्म, ठीक। देखिए दो संख्या का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके अनुपात 5:7 हो जाती है, तो बीच का अंतर क्या होगा। देखिए 2-3 था और बाद में कितना हो गया 5-7 वृद्धि करने के बाद, तो वृद्धि बराबर की है, तो सेम कहानी वही रिपीट कर रहा हूं तब से मैं, तो अंतर बराबर आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ रहा है 4 गलत, फिर तो इसको बराबर करेंगे कितना, ये 2, 5 और 7 का अंतर 2 और इसका अंतर 1, 1 2 को बराबर करेंगे, ऊपर वाले को 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 4 और ये 6, ये 5 और ये 7। अब देखिए अब ये 1 और 1,
अब एक का वैल्यू 4 दे रखा है, अब पूछ क्या रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो 4 और 6 में स्मॉलेस्ट कौन है, 4, तो 4 चौका 16 हो जाएगा नंबर। अरे इंक्रीज बाय 150 बोल रहा है, 4 नहीं बोल रहा, एक का वैल्यू दे रखा है 150 भाई साहब, 150, ठीक है। अरे नहीं, दो संख्या में प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है, 4 की वृद्धि कर दी है तो उसके अनुपात 5 7 होते, बीच का अंतर, संख्या का बीच का अंतर बोल रहा है, ठीक। तो ये ऑप्शन सही नहीं है लगता है। अब देखो सर यहाँ पे यदि एक होगा कि 4 होगा, 4 की वृद्धि हुई 1 हो गई, दोनों का अंतर मतलब क्या, 2 का वैल्यू 8 हो जाएगा। मगर यदि यहाँ पे 150 रहता, जोड़ा जाता, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है, तो यहाँ पे लग रहा है गड़बड़ हमको, सही है, 2 3 और यहाँ पे 5 7, ऊपर में क्वेश्चन अलग है, 11 11 11 17 और 7 9, ठीक है, ये हमको लग रहा है, ये छोड़िए, ये गलत है, इंग्लिश वाले से सही होगा आई थिंक। तो यहाँ पे देख लीजिए 11 17 और यहाँ पे कितना 7 9, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे ज्यादा 8 का अंतर है, तो बराबर करेंगे कितना, ये 2 और ये कितना, ये 6, तो 2 को 3 से कर दीजिए इसको, तो ये 11 17, ये कितना 21 और 27, अंतर कितना 10। अब देखिए आ गया, तो 10 का वैल्यू कितना दे रखा है 150, एक के वैल्यू 15, पूछ क्या रहा है दोनों का अंतर, तो 11 और 17 का अंतर कितना हो जाएगा 6, तो 15 6 90, तो वो भी नहीं दे रखा है, वो भी नहीं दे रखा भाई साहब, 90 होगा, कोई भी होगा, छोड़िए अब इसको, छोड़िए 90 हो जाएगा। नहीं उससे पूछा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 11 है, तो 11 को कितना 15 से गुना करेंगे तो 165 भी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले से सही है, हिंदी वाले से गलत है, हिंदी वाले गलत है, कोई भी करिए, बस आप वहां पे बराबर करना सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्या है, त्रिभुज एबीसी में डी बी सी, वही एबीसी त्रिभुज है, ए बी और सी, डी बी सी के पैरेलल है, डी यहाँ पे डी बी सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे एडी डीबी 3:5, एडी डीबी 3, ये 5, त्रिभुज एडी और चतुर्भुज बीसीडी का क्षेत्रफल, एडी इसका और चतुर्भुज का इसका क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका ये वाला, ये छोटी वाली का क्षेत्रफल जो होगा और बड़ी वाली का क्षेत्रफल जो भुजा का होगा रेशियो, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये 3 है तो यहां से लेके 8 हो जाएगा, तो 3 और 8 का 3 3 9 और ये 8 64, मतलब त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल और बट्टा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे 4 9/64 आ गया, मगर आपको चाहिए क्या, आपको ये छोटी वाली चाहिए और ये वाली चाहिए, ये जो है ये चाहिए, ये तो यहाँ पे हमको पता ये तो 9 होगा, सही है, मगर ये कितना होगा, टोटल कितना 64, ये ऊपर वाली क्या है 9, तो 64 में से 9 जाएगा, तो ये घटा दीजिए, बट्टा में कितना जाएगा 9/55, तो 9 छोटी वाली और ये चतुर्भुज कितना 55, तो 9:55 कौन सी, ए विल बी आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि a/2 2/a/4 3/5 का माध्यिका 6 है, तो a का मान कितना होगा यदि a प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसका माध्यिका, इसका क्या है माध्यिका है, माध्यिका दे रखा है ना, तो इसका प्राकृतिक संख्या है a/2 माध्यिका 6, तो माध्यिका क्या होता है, किसी भी संख्या को आप बढ़ते घटते क्रम में लिख दीजिए और बीच में जो आएगा वो माध्यिका होगा, हाँ या ना, होगा, तो इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी वाली क्या है इसमें, ये बताइए हमको सर, a/4 है छोटी, a/4, उससे बड़ी क्या है a/2, उससे बड़ी क्या है ये 0.6 है, उससे ये क्या है ये 0.6 से ज्यादा 3/5, उससे बड़ा 2a/3 और सबसे बड़ी क्या है a, तो बीच वाली क्या होगी माध्यिका होगी, तो बीच वाली माध्यिका कितना ये होगी 3a/5, ये किसके बराबर है, ये माध्यिका किसके बराबर है 6 के, 6 तो यहाँ पे कटेगा ये 2, तो a बराबर कितना जाएगा 10, यही वैल्यू पूछ रहा था, आंसर विल बी डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आते हैं सेट 3 लेके, थैंक यू वेरी मच।